यहाँ पानी इन होगा, यहाँ आउट होगा। ये देखिएगा ये सफ़ेद वायर, ये रेड को लगानी है, देखिए पिन नहीं चलेगी हमें। तो ये एसवी की वायर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये देखिएगा यहाँ देख रहा हूँ मैं करंट है, तो आपको यहाँ सबसे पहले पानी दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत। दोस्तों आपके सामने जो वाटर प्यूरीफायर दिख रहा है, तो ये वाटर प्यूरीफायर चल नहीं रहा है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक पिन है ये देखिएगा। तो ये इलेक्ट्रिक पिन अगर आप लगाते हैं यहाँ, तो ये वाटर प्यूरीफायर की जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है तो ये नहीं चल रही है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिएगा ये पिन लगाया, ये बटन ऑन किया मैंने, तो ये वाटर प्यूरीफायर नहीं चल रहा है, मतलब आवाज़ ही नहीं आ रही है, ना चल रहा है ना कुछ ऐसे दिख रहा है उसका कि ये चल सकता है। ये वाटर कनेक्शन ऑन है दोस्तों, ये देखिएगा। तो वाटर कनेक्शन ऑन करने के बाद रिजेक्ट वाटर तो आता है, ये देखिएगा। इसका मतलब हमें कौन से स्पेयर लगने चाहिए रिपेयरिंग के लिए। एक लगेगा दोस्तों एसएमपीएस लगेगा, ये देखिएगा यहाँ एसएमपीएस मैंने ला कर रखा है। और एक लगेगा आपको एसवी लगेगा, क्योंकि पानी ये देखिएगा पानी आ रहा है, ये हमने जो इनपुट कनेक्शन है तो ये देने के बाद ये पानी आ रहा है, तो एक एसवी लगेगा। तो ये वाटर प्यूरीफायर आपको रिपेयरिंग करके पूरी तरह से दिखाऊंगा दोस्तों कि इसका प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर अगर पानी है तो पानी ड्रेन कर देना है, पानी नहीं है इसके अंदर। इसके बाद इलेक्ट्रिक कनेक्शन आपको रिमूव कर देना है, इसके बाद वाटर कनेक्शन आपको रिमूव कर देना है। देखिएगा वाटर कनेक्शन बंद किया और हमने यहाँ से मैं निकालता हुआ देखिएगा, तो ये यहाँ से निकाल दिया और ये यहाँ से निकाल के नीचे रख दिया। वाटर कनेक्शन इलेक्ट्रिक कनेक्शन रिमूव हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, वाटर प्यूरीफायर आपको नीचे निकालना है। देखिए इस तरह से ये नीचे निकालना है वाटर प्यूरीफायर। तो ये देखिएगा ये नीचे निकाल लिया वाटर प्यूरीफायर। तो इसको नीचे निकालने के बाद आपको करना क्या है, इसके पीछे ये देखिएगा ये जो ढक्कन है, तो ये ढक्कन आपको क्या करना है, रिमूव करना है, निकालना है। तो ये ढक्कन किस तरह से रिमूव करना है आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक, ये 4 स्क्रू है। तो ये 4 स्क्रू आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकालना है। और अंदर आपको देखना है, इस तरह से झांक के देखना है कि स्टार का लगेगा या फिर फ्लैट लगेगा। तो ये स्टार का लगेगा, तो ये मैं यहाँ ये देखिएगा इस तरह से ये रिमूव हो चुका है, देखिएगा। तो ये ढक्कन रिमूव होने के बाद आपको क्या करना है, ढक्कन आराम से साइड में रख देना है और इसके बाद अंदर देखना है। देखिएगा अंदर ये फिल्टर्स है, फिल्टर्स का तो कुछ इशू नहीं है, फिल्टर्स तो आप बाद में चेक कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, एसएमपीएस की तरफ आना है। देखिएगा एसएमपीएस की तरफ आने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले पानी दिखाई दे रहा है, देखिएगा। तो आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखिएगा ये पानी, ये वाटर देख सकते हैं, मतलब ये एसएमपीएस पूरी तरह से गीला हो चुका है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये एसएमपीएस लगभग ख़राब हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये देखिएगा क्योंकि इसके अंदर पानी पूरी तरह से घुस चुका होगा। तो ये बाद में खोलेंगे हम, पहले इलेक्ट्रिक पिन लगा के चेक करेंगे कि सच में ये एसएमपीएस का इशू हो सकता है क्या। तो ये देखिएगा इसका ये कनेक्शन है और ये जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, तो ये पिन लगानी पड़ेगी। पिन लगाने से पहले क्या करेंगे, यहाँ फ्लोट स्विच है, ये देखिएगा यहाँ फ्लोट स्विच है, ये फ्लोट स्विच है। तो इस फ्लोट स्विच को चेक करना है सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक पिन लगाने के लिए ये देखिएगा यहाँ से मुझे थोड़ा वायर बाहर निकालना पड़ेगा और ये देखिएगा इलेक्ट्रिक पिन लगा दी। इलेक्ट्रिक पिन लगाने सबसे पहले आपको दोस्तों ये दिखाता हूँ इसमें करंट है या नहीं है। ये देखिएगा तो इसमें करंट है, ये देखिएगा ये जल रहा है, इसका मतलब इसमें करंट है। तो ये पिन लगा देता हूँ यहाँ इस तरह से। पिन स्विच की तरफ आना है, ये देखिएगा फ्लोट स्विच अपना यहाँ है। फ्लोट स्विच में करंट आया है या नहीं आया, ये सबसे पहले चेक करना है। तो ये फ्लोट स्विच एसी में है, मतलब एसएमपीएस के पहले है। एसएमपीएस के पहले है तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या, अपना फ्लोट स्विच। तो ये देखिएगा फ्लोट स्विच का यहाँ देख रहा हूँ मैं करंट है क्या, तो ये बटन ऑन करना पड़ेगा। बटन ऑन किया और ये देखिएगा यहाँ देख रहा हूँ मैं करंट है, देख सकते हैं यहाँ करंट दिखा रहा है। और आउट साइड में देखना है, ये देखिएगा आउट साइड में भी करंट है, मतलब यहाँ से कनेक्शन या फिर जो बिजली है या फिर लाइट है तो ये आगे पास हो रही है एसएमपीएस के पास, लेकिन एसएमपीएस के आगे क्या नहीं जा रहा है, करंट नहीं जा रहा है। तो ये
क्यों नहीं अगर आप चेक करते हैं दोस्तों, ऐसा ये देखिएगा, मैं यहाँ ये खुला वायर है तो यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा यहाँ आपको करंट दिख रहा है, लेकिन दोस्तों आपने जो एसएमपीएस का जो एलईडी होता है यहाँ ये देखिएगा, तो ये एलईडी पूरी तरह से गायब है, मतलब अंदर का फ्यूज़ उड़ चुका है। अंदर का फ्यूज़ उड़ा या फिर एसएमपीएस ख़राब हुआ तभी भी लाइट आगे पास होती है, बिजली आगे पास होती है, करंट आगे पास होता है, लेकिन यह एसएमपीएस प्रॉपर वर्किंग में नहीं होता है। ये आपको साबित करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ आपको क्या है, करंट दिखा रहा है, फिर भी ये एसएमपीएस मैं रिमूव करता हूँ और सीधा यहाँ अपना जो ये देखिएगा मेरा नया वाला जो एसएमपीएस है ना, तो ये नया वाला एसएमपीएस ये देखिएगा, तो ये नया वाला एसएमपीएस लगा देता हूँ। ये पिन निकाल दी मैंने, ये देखिएगा पिन निकालने के बाद ये देखिएगा यहाँ से मैं सबसे पहले जो अपना क्या है एसएमपीएस का वायर है, तो ये सबसे पहले मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये देखिएगा यहाँ से निकाल देता हूँ, तो ये देखिएगा ये जो हमने क्या निकाल दी, चिकट टेप निकाल दी। इसके बाद ये चिकट टेप निकालना है, यानी कि दोनों भी चिकट टेप आपको निकाल के लेना है। ये देखिएगा, तो देख सकते हैं आप ये, और ये जो वायर है दोस्तों मुझे लगता है एसवी नहीं है इसमें, ये देखिएगा एसवी नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है, तो ये एसवी की वायर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अगर ओके होता है ये वाटर प्यूरीफायर तो एसवी लगा देंगे यहाँ, मतलब जो पानी ऑटो में आने का जो प्रॉब्लम है तो वो भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ से ये निकाल देते हैं, देखिएगा ये तो ये खोल दिया, मतलब दो वायर निकाल दी। हाँ, दो वायर निकाल दी। अब क्या करेंगे, ये एसएमपीएस का जो कनेक्शन है तो ये डिस्कनेक्ट करेंगे। ये देखिएगा यहाँ से मैं कटर मार देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ इस तरह से, यहाँ से एक, यहाँ से एक। तो ये अपना जो अभी जो वायर बचा है तो ये सिर्फ बूस्टर पंप का वायर बचा है, तो ये देखिएगा। और इसको क्या करेंगे हम, जो नया एसएमपीएस है, मतलब हमारा बूस्टर पंप ओके है या नहीं ओके है, तो ये कंफर्म करना है हमें। तो ये जो नया एसएमपीएस है इसकी जो सफ़ेद वायर है, ये देखिएगा ये सफ़ेद वायर, ये रेड को लगानी है। ये देखिएगा बूस्टर पंप का जो रेड वायर है तो इसको लगाना है, और ये जो ब्लैक वायर है तो ये आपको क्या करना है, यहाँ लगाना है। ये ब्लैक वाला है ना, ब्लैक वाला ब्लैक को, तो मैं थोड़ी देर के लिए इस वाइट में लगा देता हूँ। तो ये देखिएगा ये जो नए एसएमपीएस की जो पिन है तो ये पिन लगा देंगे ऊपर, ये देखिए ऊपर लगा दी। और इसके बाद क्या करेंगे, चालू करेंगे। देखिए तो ये देखिएगा जैसे ही चालू किया वैसे वाटर प्यूरीफायर चालू हो गया। ये देखिएगा आवाज़ आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये एसएमपीएस ख़राब हुआ है, तो ये बंद कर दी, ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट करते हैं, ये देखिएगा, और ये एसएमपीएस साइड में रखते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये एसएमपीएस ख़राब हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये देखिएगा एसएमपीएस का आगे वाला जो वायर है तो ये भी हमने रिमूव कर दिया है, और अभी पीछे वाला मतलब डीसी एसी साइड का तो ये भी रिमूव करेंगे। ये देखिएगा इस तरह से आपको ये देखिएगा रिमूव करना है, तो ये दोनों भी वायर रिमूव करिएगा। तो ये दोनों वायर रिमूव किए, हाँ वायर नहीं चिकट टेप रिमूव किए। अब क्या करेंगे, ये कटर की मदद से कट करेंगे। तो ये एसएमपीएस साइड में कर देंगे, ये देखिएगा साइड में फेंक देता हूँ, और यह एसएमपीएस लेता हूँ। अभी इस एसएमपीएस को क्या करना है, आपको इस एसएमपीएस का पिन निकाल लेना है और यहाँ से कट मारना है। ये देखिएगा ये डीसी साइड है, नीचे की है ना ये डीसी साइड है, ये छोटी वायर वाली होती है ना तो ये डीसी साइड होती है, और ये जो पिन वाली होती है तो ये एसी साइड होती है। यहाँ सीधा करंट मौजूद होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से कट मार देना है। ये देखिएगा यहाँ से कट मार देना है, कट मार दिया तो ये केबल साइड में हो गई। इसके बाद आपको यहाँ इसको बीच में रखना है। हाँ, बीच में रखने के बाद ये जो एसी साइड वाला कनेक्शन है तो ये एसी साइड वाला कनेक्शन आपको करना है सबसे पहले। तो ये देखिएगा एसी साइड वाले दो वायर हमने, ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना है दोस्तों, आपको ज़्यादा कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। दो वायर जो कट की है उसको यहाँ लगा देना है, इसको छान के लीजिएगा। ये देखिएगा इसको यहाँ से मैं यहाँ से कट मारता हूँ, ये देखिएगा यहाँ से कट मारता हूँ, और ये पूरा देख सकते हैं इस तरह से ये
वायर अलग कर देना है। ये देखिएगा, जितना लगता है आपको उतना छान के लेना है, यहाँ से और ये यहाँ से कर दी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये रेड वाली कहाँ है, रेड वाली और ब्लैक वाली कहाँ है, यहाँ है। रेड वाली जोड़ दीजिएगा रेड को, ये देखिएगा रेड वाली रेड को जोड़ दी। हाँ, रेड वाली रेड को जोड़ दी और इसके बाद चिकट टेप लगा दीजिएगा, मतलब बाद में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये देख सकते हैं, यहाँ इस तरह से आपको अच्छी तरह से चिकट टेप लगाना है, क्योंकि ये यहाँ सीधा करंट मौजूद है। इसके बाद ब्लैक वाली जोड़ देना है। ये देखिएगा, ये जो ब्लैक वाली है, तो ये ब्लैक वाली इस तरह से जोड़ देना है और यहाँ भी चिकट टेप लगा देना है, ताकि अच्छी तरह से फिटिंग हो जाए। तो ये ब्लैक वाली, ये देखिएगा यहाँ लगा दी मैंने चिकट टेप, और हो गया, ये कनेक्शन हो गया। अभी इस साइड का कनेक्शन, करने से पहले आपको एसवी, जो नया एसवी है, तो ये नया एसवी लगाना है। ये देखिएगा, एसवी खोल दिया और ये एसवी का 2 वायर, एसवी का इन आउट, ये देखिएगा एरो यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ गया है, मतलब यहाँ पानी इन होगा, यहाँ आउट होगा। जो अपना बूस्टर पंप है, बूस्टर पंप वाली साइड आउट होती है। तो ये पाइप, ये देखिएगा, ये जो पाइप है कहाँ गई, ये हाँ यही पाइप है, यही पाइप है। तो यहाँ आपको क्या करना है, कट मार देना है। देखिएगा, एक कटर की मदद से यहाँ कट मार देना है। यहाँ कट मारने के बाद ये जो कार्बन है, ये देखिएगा प्री कार्बन की तरफ से जो पाइप आई है, यहाँ पानी क्या करना है, ये देखिएगा यहाँ देना है, ये पाइप लगाना है और यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, मतलब ये इस तरह से लगेगा। ये देखिएगा, इस तरह से यहाँ लगेगा। ये जो अंदर वाला पाइप है, तो इसको भी आपको इस तरह से लगाना है। लगा दिया। अभी ये कनेक्शन करने के बाद, वाटर कनेक्शन करने के बाद आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले एसएमपीएस की तरफ आना है। ये देखिएगा, एसएमपीएस की 2 वायर, उसमें से एक वाइट वायर, हाँ ये वाइट वायर आपने एसवी के वाइट वायर को जोड़ देना है। एसवी का वाइट वायर छान के लेना है सबसे पहले। ये देखिएगा, एसवी का वाइट वायर और एसएमपीएस का वाइट नहीं है, एसएमपीएस का ब्लैक वायर, एसवी का वाइट और एसएमपीएस का ब्लैक जोड़ दिया, और एसवी का रेड और एसएमपीएस का वाइट जोड़ दिया। जोड़ना नहीं है दोस्तों, ये देखिएगा, यहाँ थोड़ा मुझे छान के लेना है। और ये एसवी का रेड और एसएमपीएस का वाइट जोड़ दिया। इसके बाद बूस्टर पंप की तरफ आना है। ये देखिएगा, बूस्टर पंप के 2 वायर्स है, तो यहाँ से मैं निकालता हूँ। बूस्टर पंप के 2 वायर्स है, ये भी आपको थोड़ा कट मार देना है यहाँ से। ये देखिएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ से भी ये देखिएगा, निकाल दी। इसके बाद आपको जो आपने बूस्टर पंप के 2 वायर्स है, ये देखिएगा, एक अपनी रेड है और एक ब्लैक है। तो रेड वायर, ये जो आपने एसएमपीएस की वाइट और एसवी की रेड, तो इसमें क्या करना है, बूस्टर पंप की रेड वायर जोड़ देना है आपको। ये देखिएगा, जोड़ दी। और जोड़ने के बाद इसको आपको अच्छी तरह से चिकट टेप लगवा के लेना है। ये देखिएगा, तो ये चिकट टेप मैं निकालता हूँ और ये चिकट टेप अच्छी तरह से लगवा देना है, ताकि डिस्टर्ब ना हो जाए वायरिंग। ये तो इस तरह से ये लगवा देना है। लगा दी। इसके बाद ये जो बूस्टर पंप की ब्लैक वाली
और अपनी एसएमपीएस की ब्लैक और एसवी की वाइट एक साथ जोड़ देना है। ये देखिएगा, ये जोड़ दी और इसको अच्छी तरह से चिकट टेप लगवा के लेना है। देखिएगा, तो ये अच्छी तरह से जोड़ने के बाद यहाँ चिकट टेप मार देना है। चिकट टेप मार दिया तो ये पूरी तरह से कनेक्शन हो चुका है। तो आपको ये थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे पाइप, तो ये पाइप कम कर देना है। तो यहाँ से निकाल देते हैं और क्या करना है, और थोड़ी पाइप कट करेंगे और इसको लगा देंगे यहाँ। ये देखिएगा, तो ये सीधा अंदर जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा वायरिंग हो चुका है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अभी ये देखिएगा, ये जो पिन है तो ये पिन लगा देंगे। तो पिन लगाने से पहले इस तरह की जो क्या होती है पिन होती है ना, तो ये इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव समझ में नहीं आता है। हम क्या उल्टी लगा रही है, क्या कैसा लगा रहा है, तो ये समझ में नहीं आता है। तो ये सबसे पहले ये पिन निकाल देते हैं। तो ये पिन नहीं चलेगी हमें, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से इसको कट मार देंगे। किधर गया कटर, तो ये है कटर, तो यहाँ से कट मार देंगे। ये देखिएगा, तो ये पिन साइड में निकाल दी। क्योंकि दोस्तों जो हमारा आगे पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन होता है तो उसका पूरा उल्टा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जो हमने निकाली हुई केबल है, ये देखिएगा, तो ये केबल लगा देनी है सीधा। ये देखिएगा, केबल में क्या करता हूँ, यहाँ से छान के लेता हूँ। ये देखिएगा, ये छान के लिए, हाँ। और चलो जल्दी इस तरह से ये धीरे धीरे छानना है ताकि वायर कट ना हो जाए। तो ये देखिएगा, यहाँ से ये पूरा कट मार दिया और इसके बाद यहाँ से इसके बाद तो ये 2 वायर्स निकल गए, इसको छान लेते हैं। देखिएगा, यहाँ से छान देता हूँ और यहाँ से छान देता हूँ। अब ये भी छानना है। दोनों भी हो गई। रेड को रेड में लगा दी। ये देखिएगा, रेड को रेड लग जा भाई, रेड को रेड, ये लग गई। और इसको लगा देंगे, चिकट टेप लगा देंगे। देखिएगा, ये चिकट टेप लगा दी पूरी इस तरह से लगा दी। ये हो गया रेड को रेड और ब्लैक को ब्लैक। ये देखिएगा, ब्लैक को ब्लैक। इसको जोड़ने के बाद ये देखिएगा, इसको भी इस तरह से ही यहाँ क्या करना है, ये देखिएगा, पूरा फिट कर रहा हूँ मैं ताकि निकल ना जाए। तो ये पूरा फिट हो चुका है। देखिएगा, ये इस तरह से ये पूरा जोड़ देना है। अभी इसका पिन लगा देता हूँ मैं। तो ये देखिएगा, पिन लगा दी। पिन लगाने के बाद आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना है। ये ढक्कन ऊपर का निकाल देता हूँ ताकि पानी आता है या नहीं आता है समझ में आएगा। इसके बाद ये देखिएगा, इसका जो वाटर कनेक्शन है, तो ये वाटर कनेक्शन हमें देना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिएगा, ये पाइप, और इस पाइप से क्या करेंगे, सीधा इसको कनेक्शन दे देंगे इन में। ये देखिएगा, तो ये इन में कनेक्शन दिया और ये वाटर कनेक्शन ऑन करता हूँ। ये देखिएगा, वाटर कनेक्शन ऑन, हाँ। और वाटर कनेक्शन ऑन करने के बाद इसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑन करता हूँ। इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑन करने के बाद ये देखिएगा, वाटर प्यूरीफायर चलने लगा है। देख सकते हैं, आवाज़ आ रहा है। सबसे पहले आपको लीकेज चेक करना है दोस्तों। लीकेज कहीं भी नहीं होना चाहिए,
क्योंकि लीकेज की वजह से ही आपका वाटर प्यूरीफायर बंद हो गया था। तो देख सकते हैं रिजेक्ट वाटर आने लगा है, देख सकते हैं रिजेक्ट वाटर आने लगा है। प्योर वाटर यहाँ आएगा और आएगा ही आएगा दोस्तों, प्योर वाटर आने में देरी नहीं लगी। तो ये वाटर प्यूरीफायर प्रॉपर तरीके से चलने लगा है। इसका जो एलईडी ब्लिंक है, ये देखिएगा एलईडी ब्लिंक कर रहा है, जो अपने एसएमपीएस का जो एलईडी होता है ना, तो ये देख सकते हैं आप, नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, तो ये पूरी तरह से ब्लिंक कर रहा है। तो ये पानी आने लगा है, ये देख सकते हैं। तो ये जो प्योर वाटर है, तो ये प्योर वाटर आने लगा है। तो इस तरह से ये वाटर प्यूरीफायर रिपेयर हो चुका है। इसको आपको अंदर साइड के लगा, ये देखिएगा अंदर की साइड में इस तरह से लगा के, ये जो अपना ढक्कन हमने निकाला है, कौन सा, ये जो ढक्कन है, ये देखिएगा ये ढक्कन, तो ये ढक्कन पीछे की साइड में लगा देना है। और ये जो स्क्रू हमने निकाले हैं ना, इसके अंदर ही स्क्रू है, ये देखिएगा इसके अंदर ही स्क्रू है। तो ये स्क्रू सीधा क्या कर देना है, इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देना है। तो ये वाटर प्यूरीफायर प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो चुका है। दोस्तों अगर आपका वाटर प्यूरीफायर इस तरह से नहीं चल रहा है, अगर इस तरह से कुछ प्रॉब्लम है अपने वाटर प्यूरीफायर का, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी एक एसएमपीएस की, और जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती है तो उनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो लीकेज मैं देखता हूँ कहाँ से लीकेज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उस लीकेज की वजह से ये वाटर प्यूरीफायर बंद हो गया है। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुनः तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है तब तक के लिए थैंक यू।